आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस किया ही है। चाहे आप आईटी सेक्टर से हैं, चाहे आप आईटी सेक्टर से नहीं हैं, चाहे आप एक फ्रेशर हैं, चाहे आप एक एक्सपीरियंस हैं। और ये टॉपिक है ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि आपके करियर को एक रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स का हर कोई कभी ना कभी शिकार होता है। जब आप एक कंपनी में होते हो सकता है उस कंपनी में आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आप जब स्विच करके नई कंपनी में जाते हैं तो वहां पे भी हो सकता है आप किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं प्रिकॉशनरी, जिससे कि हम ऑफिस पॉलिटिक्स से बच सकें या उसको अवॉइड करके एटलीस्ट जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ध्यान दे सके। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, देखिए ऑफिस पॉलिटिक्स दो टाइप की होती है मेजरली। एक तो होती है टीम लेवल पे। टीम लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है उसमें स्पेशली क्रेडिट एक दूसरे का चुराने की बहुत कोशिश की जाती है। आप लोगों ने भी अपनी टीम में ये सब फेस किया होगा। हो सकता है कि आपसे कोई काम करवाया जाए, आपसे कोई प्रेजेंटेशन बनवाई जाए, या फिर कोई कोड लिखवाया जाए, या फिर कोई डैशबोर्ड बनवाया जाए किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके। बट आप लोग कई बार फेस करेंगे कि वो जो क्रेडिट लेने का टाइम आएगा, जब वो जो चीज है जो आपने बिल्ड करा है, आउटपुट जो आपका है, जब वो क्लाइंट को दिखाने का टाइम आएगा तो आपसे वो पूरा क्रेडिट आपका मैनेजर ले लेगा। या तो वो प्रेजेंटेशन शो करेगा या फिर आपकी प्रेजेंटेशन में लास्ट में वो कुछ ऐसी चीज कर देगा कि जो पूरा फोकस है वो उसकी तरफ चला जाए। इसके अलावा आपके कई बार टीम मेंबर भी ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं। वो एक अपना खुद का ग्रुप फॉर्म कर लेंगे उस टीम के अंदर, और आपको, अगर आप एक डिफरेंट स्टेट से हो, या फिर आप एक डिफरेंट रिलीजन से भी हो, या फिर आपकी जो मदर टंग है वो डिफरेंट है, तो कई बार वो आपको अपने ग्रुप का पार्ट नहीं देना चाहते। इसके अलावा कई बार आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो टीम है, आपकी टीम के अंदर कुछ सब ग्रुप बन जाएंगे 2 से 3 लोगों का या फिर 4-5 लोगों का, और वो आपके अगेंस्ट बातें करना शुरू करेंगे, स्पेशली आपके मैनेजर के सामने आपको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस से वो कहीं ना कहीं जेलस होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स होती है उसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वो होता है आपके प्रमोशन, आपके हाइक और आपके अप्रेजल साइकिल पे। कई बार इसमें आप फेवरिज्म को देखोगे, और वो जो फेवरिज्म है वो किसी भी बेस पे हो सकता है। कई बार होता है कि जिसका फेवरिज्म हो रहा है, जिस बंदे के लिए वो सारे आउटपुट आ रहे हैं, जिस बंदे को अप्रेजल मिल रहा है या प्रमोशन मिल रहा है, वो आपके मैनेजर की स्टेट का है। कई बार आप लोग देखेंगे कि आपका जो मैनेजर है जिसका प्रमोशन हो रहा है उनकी मदर टंग सेम है। कई बार आप नोटिस करेंगे कि उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से वो उसको प्रमोट करता है, आपका जो मैनेजर है या जो आपका टीम लीड है। इस तरह के आपने केसेस अपने अराउंड जरूर देखे होंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर लेवल हैं जो कि हर कोई फेस करता है अपने करियर के दौरान जब भी ऑफिस पॉलिटिक्स की बात आती है। अब मैं बताता हूं ब्रेक डाउन अपने 12 से 13 साल के एक्सपीरियंस का जो मैंने गेन करा है आईटी सेक्टर में। कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी को फॉलो करने चाहिए, स्पेशली जो लोग बिल्कुल ही सेक्टर में नए हैं। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो बनाने का मेरा टारगेट ही ये है कि मैं आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, अपने 13 साल के एक्सपीरियंस को मैं एक फ्रेशर को दे पाऊं। स्टेप 1 ये रहेगा कि आपको ऑब्जर्व करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको ऑब्जर्व करना है उस ग्रुप को कि जो पॉलिटिक्स हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करनी है उनकी आइडियोलॉजी। आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आप बैठ के एक पेन पेपर पे प्रॉपरली उसके डायग्राम बनाइएगा, बट आपको कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है इसका रूट कॉज क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की साइड देखते हैं कि मे बी उन लोगों में कुछ प्रॉब्लम है, बट जब तक आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे एक्चुअली आपको अपने ग्रुप का वो लोग पार्ट क्यों नहीं बना रहे हैं। उसके अलावा जो सेकंड स्टेप है वो कई बार आप फोकस नहीं करते, वो है डॉक्यूमेंटेशन। अगर स्टेप 2 में आप डॉक्यूमेंटेशन हमेशा करोगे, डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, देखिए आईटी सेक्टर में वर्बल चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने चीजों को डॉक्यूमेंट कर रखा है, आपने चीजों को मेल के ऊपर रख रखा है, तो उसकी वैल्यू है। तो आप जब भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपका अप्रिसिएशन होना चाहिए, आपके क्लाइंट से कोई अच्छा मेल आया है, तो चीज़ों को हमेशा डॉक्यूमेंटेड रखने की कोशिश करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि टीम्स पे बात हो गई है या फिर आपको जूम पे मैसेज कर दिया तो आप उसको बस वर्बली छोड़ दें थैंक यू बोल के, या फिर आप कुछ अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे देंगे अपने क्लाइंट को कि आपने मुझे अच्छी बातें बोली, तो ये सही है। बट आपको मेक श्योर करना है कि वो चीज़ें डॉक्यूमेंट हो। अगर आपका क्लाइंट आपको फीडबैक डॉक्यूमेंटेड नहीं दे रहा है तो कोशिश करिए अपने क्लाइंट से वो फीडबैक निकलवाइए, या फिर अपने स्टेक होल्डर या अपने मैनेजर से वो फीडबैक निकलवाइए, ताकि जब आपका टाइम आए अप्रेजल का तो ये फीडबैक आपको हेल्प कर सके। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में। स्टेप नंबर 3 जो है बेसिकली इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपको ग्रुप नहीं बनाना है ऑफिस के अंदर, कभी भी ग्रुप बनाने पे फोकस मत करिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक ग्रुप बना लूंगा, सुबह चाय पीने उन्हीं के साथ जाऊंगा, शाम को अपना सुट्टा मारने उन्हीं के साथ जाऊंगा,
इस तरह की अगर आपकी थिंकिंग है देन आप लैक करने वाले हो। अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, अभी दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ। देखो, अगर आप एक ग्रुप का पार्ट हो तो वो ग्रुप क्या करेगा, आपको खाने के टाइम पे इनवाइट कर लेगा कि खाना खाने चलेंगे, तो सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे और खाना खाने चले जाएंगे। चाय पीने का टाइम होगा तो चाय पियेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, चले जाएंगे। अगर कोई नहीं भी आ रहा तो बाकी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट आप लोगों को इस तरह का ग्रुप नहीं बनाना है, आप लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप से मेरा मतलब क्या है, वो वाला रिलेशनशिप नहीं। व्हेन यू टॉक टू एनीबडी जो कि आपको जेन्युइन लोग लगते हैं अपनी कंपनी के अंदर, या फिर जो लोग आपको लगता है कि ये लोग एक्चुअली में उस वेवलेंथ पे सोचते हैं जिस वेवलेंथ पे मैं सोचता हूँ, उन लोगों के साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना है, उनकी जेन्युइनली हेल्प करनी है, उनसे जेन्युइनली उनको सजेशंस देने हैं, या फिर अगर उनको कभी भी आपकी नीड पड़ती है ऑफिस के अंदर किसी टास्क में या फिर वो किसी सिचुएशन में है, तो आपको उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। स्पेशली आपके जो जूनियर्स हैं उनको कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनके इंटरव्यूज शेड्यूल होते हैं, कई बार उनके कुछ और चीज़ें लाइन अप होती हैं, लाइफ को लेके कई बार उन लोगों को डाउट होता है। तो बीइंग अ सीनियर आप हमेशा मेक श्योर करिए कि आप उनसे कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो, क्योंकि अगर आप इमोशनल लेवल पे उनको सिंपैथी दोगे या फिर उन लोगों को एम्पैथी दोगे तो ऑब्वियसली वो लोग भी फेवर को रिटर्न करने के लिए फ्यूचर में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। स्टेप नंबर 4 होगा आपको स्मार्टली कम्युनिकेट करना है। स्मार्टली कम्युनिकेट का मतलब क्या है, आपकी अचीवमेंट्स को राइट टाइम पे आपको अपने मैनेजर को दिखाना है। इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने आपके लिए कुछ पर्टिकुलर अच्छी चीज बोली मेल के ऊपर, आपने कोई डैशबोर्ड बनाया या फिर आपने कोई कोड के थ्रू कोई फाइल बनाई जिसके ऊपर आपको अप्रिसिएशन मिला, आपको उस चीज को स्मार्टली हाईलाइट करना है। आपको ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट लेके अपने मैनेजर के पास पहुंच जाते हो, और आपको यह भी नहीं दिखाना है कि वो चीज किसी के नोटिस में ही नहीं आई है। आपको ये दिखाना है कि मैंने जो ये चीज़ पर्टिकुलरली अचीव करी है, मेरा डैशबोर्ड अच्छा था या मेरी रिपोर्ट अच्छी थी, तो इससे मैंने कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करी है। आपको स्मार्टली इस चीज़ को कम्युनिकेट करना है अपने मैनेजर को कि मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं, और उसके लिए उसको आपको डेटा दिखाना है। तो ये जो मेल आप दिखाओगे ये आपको अपने पास सेव भी करके रखना है, ताकि जब ईयर एंड का टाइम आए तो इन मेल्स को आप प्रॉपरली शोकेस कर सको। और आप जब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करोगे ना, तो आपके मैनेजर को ये नोशन जाएगा कि ये जो बंदा है ये पर्टिकुलर पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा नोट डाउन करके रखता है। तो ही ऑल्सो एट हिज सबकॉन्शियस लेवल उसको वो चीज़ चलेगी कि मेरी टीम में एक बंदा है जिसके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। वहां पे आपके पास एक एज होगा कंपेयर टू जो दूसरे लोग हैं। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर इसको मिस करते हैं, अपनी पॉजिटिव्स को वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। मैं बोलूँगा चढ़ के चौराहे के ऊपर शोर मचाना है, बट एथिक्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 5, फोकस ऑन स्किल नॉट पॉलिटिक्स। यू आर नॉट हेयर एज अ पॉलिटिशियन। आपको यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री बनने की ओर नहीं जाना है, आपको बेसिकली जाना है एक अच्छा एम्प्लॉय बनने की तरफ। अगर आपको इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर एरिया में और आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, तो आपको सिर्फ अपनी स्किल को अपग्रेड करने पे फोकस करना है। इससे मेरा मतलब क्या है, अगर आप आईटी सेक्टर में हो फॉर एग्जांपल, आजकल 2025 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कोई जानता है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है मार्केट में, काफ़ी इन है। आप लोगों को ऐसी टूल्स सीखने हैं जो आपको एआई को एक्सपोजर दें। आपकी कंपनी के लिए आपको एसेट बनना है, आपको जेन एआई सीखना है, रैग है, एलएलएम है, किस तरह से ये मॉडल काम करते हैं, किस तरीके से ओपन एआई का पूरा प्लेटफॉर्म काम करता है, किस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े जायंट्स हैं, गूगल है, अमेजॉन है, एप्पल है, ये एआई को यूज करके और प्रॉपरली आप लोगों के लिए इतने अमेजिंग प्रोडक्ट बना के ला रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाइफ में आपकी स्किल ही आगे लेके जाएगी, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं लेके जाएगी। बट ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना इन सारे स्टेप्स के थ्रू बहुत ईजी है। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू। देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके सामने हो रही है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के स्टेप्स मैंने आज आपको बताए अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके रखना है। अगर आपके पास सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, अगर आप प्रॉपरली वोकल हो और कम्युनिकेशन को सबके सामने रख पाते हो कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग, आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हो, देन आई कैन अश्योर यू कि ऑफिस पॉलिटिक्स आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ओनली 2 की पिलर्स आर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, देन नोबडी कैन बीट यू। रीजन
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपका मैनेजर भी आपको दबाने की कोशिश करेगा, आपके फीडबैक्स हैं, आप इनको यूज करके एचआर को भी दिखा सकते हो कि आई एम नॉट अ बैड परफॉर्मर, आई एम अमेजिंग परफॉर्मर ऑफ दिस टीम। आप इस टीम में अगर पॉलिटिक्स की वजह से मात खा रहे हो तो एचआर आपको दूसरी टीम में मूव कर देगा। यू विल राइज हेयर और देयर एज अ फीनिक्स। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो कि ऑफिस पॉलिटिक्स से जूझ रहे हैं। आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कंसर्न है तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का प्रॉपरली रिस्पॉन्स करता हूं, अपनी प्रॉपर थिंकिंग देता हूं, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। इसी नोट पे आप लोगों से लूंगा अलविदा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस।